वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। कैसे हैं आप लोग। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4, जिसके मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो के लास्ट में आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या पजल मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। ये है 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। साइन को, सेक को और टेन को हमको कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम साइन का जो आइडेंटिटीज होती है, साइन इज इक्वल 1 कॉसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, लेकिन वहाँ साइन का कॉस के साथ साइन थीटा इज इक्वल 1 कॉसेक थीटा, तो हम साइन को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। तो हम साइन से कॉट में कैसे चेंज होंगे, तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल 1 कॉसेक ए, जैसे कि मैंने आपको बताई थी साइन थीटा इज इक्वल 1 कॉसेक थीटा होता है। तो साइन ए के प्लेस पर हमने 1 कॉसेक ए लिखे हैं। अब कॉसेक को हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉसेक है और हम आइडेंटिटी हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल अंडर रूट होल में आएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा ही रहेगा, बस आपका रूट का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस प्लेस पर हम कॉसेक की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट, कॉसेक की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही अब हम सेक को चेंज करेंगे कॉट के टर्म में। तो सेक से हम डायरेक्ट कॉट में नहीं जा सकते, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड सेक स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। लेकिन हम अगर किसी जगह पर सीधे नहीं जा सकते तो थोड़ा घूम फिर के पहुंच सकते, तो हम सेक से पहले टेन में और टेन से फिर हम कॉट में चेंज करेंगे। तो यहाँ बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको बता चुकी हूँ। सेक स्क्वायर है और हमको सेक को चेंज करना है, तो हम सेक थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको। सेक ए इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया ये। अब हम टेन को जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट, तो इस टेन के प्लेस पर हम 1 अपॉन कॉट रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा सेक ए इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन के प्लेस पे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इस टाइप से हमने साइन को कॉट के टर्म में, सेक को कॉट के टर्म में चेंज करे। अब लास्ट बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो हम इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बताएंगे टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, सो टेन ए इज इक्वल 1 अपॉन कॉट ए। तो इस टाइप से कहीं पर एकदम डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास डायरेक्ट चेंज नहीं होता तो हम एक के बाद एक आइडेंटिटी यूज करके, रेशियोज यूज करके हम उसको कैसे कॉट में चेंज कर सकते हैं, ये आपने देखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रही हूँ। ये है कॉसेक ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन साइन ए, सॉरी कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन नहीं है, कॉस के अपॉन में 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए के अपॉन में कॉस है। तो अगर हम ऐसे सोचें कि इसका हम कहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एंड 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हाँ, कुछ बन सकता है, तो इसलिए ये सोचकर हम इसका LHS साइड लेंगे। तो मैंने LHS साइड चूज करी, कॉस ए
होल अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमने इसका एलसीएम शो करे। एलसीएम में दोनों के अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों को हमको एलसीएम में लिखना पड़ता है। अगर नंबर रहता है तो हम उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, बट ऐसा अगर रहता है तो हम दोनों को ही एलसीएम में शो करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यह हमारा एलसीएम आया। अब इसके बाद 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट होगा डिवाइड करने पर, और जो बचेगा कॉस ए वो कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ कॉस ए से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट होगा, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बनेगा। आप चाहे तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं कि ये कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हुआ और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए लिखे और यहाँ पर भी इस होल स्क्वायर आएगा। अब इसमें हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए के प्लेस पर आपको 1 और बी के प्लेस पे साइन है, मतलब हम इस पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज है प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर में साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे साइन ए है। अब यहाँ पर बना, ये साइन को मैं सामने लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, आइडेंटिटी है, हमने उसको शो करे। और इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पर आएगा 1, फिर प्लस 1 है और प्लस 2 साइन है। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है, तो ये 1 कहाँ का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने 1 पुट करे। अब ये 1 प्लस 1 2 हुआ प्लस 2 साइन ए हुआ, 2 कॉमन निकालेंगे, ये दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन निकला और ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ 1 आएगा प्लस 1 साइन ए, और 1 साइन ए को हम साइन ए लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर के 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर का 1 प्लस साइन ए कट हुआ तो 2, और डिनोमिनेटर का कॉस ए 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिखे, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉस, या 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल सेक थीटा होता है। सो हम 1 अपॉन कॉस थीटा के प्लेस पर सेक थीटा पुट कर सकते हैं, मीन्स सेक ए, 2 इंटू सेक ए। ये हमारा कौन सा साइड है, LHS, और हमारा RHS में है 2 इंटू सेक थीटा। इट मीन्स LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। हम इसका LHS साइड ही ले सकते थे क्योंकि बड़ा है RHS साइड से, और इसी को हम लेकर RHS के इक्वल ला सकते थे। तो इस टाइप से हमने LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमें प्रूफ करना है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पिछले क्वेश्चन जैसे ही ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कॉस और कॉस था तो कॉस और कॉस मल्टीप्लाई के कॉस स्क्वायर बन रहा था। यहाँ पर 10 है और यहाँ 1 माइनस 10 है, और यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा है। तो इस कंडीशन में इसको हम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और इस बार भी हम LHS साइड ही लेंगे क्योंकि बड़ा है, और इसको हम सॉल्व करके RHS जैसे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा बना सकते हैं। लेकिन इससे ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हमने LHS साइड चूज करें। तो ये हमारा LHS है। अब इस बार हम LCM ना लेकर टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने 10 के प्लेस पे साइन अपॉन, जहाँ जहाँ 10 दिख रहा है वहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जहाँ पर कॉट दिख रहा है उसकी वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पुट करेंगे। तो ये 10 है तो साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉट की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही हमने यहाँ पुट करे। इस 1 के अपॉन में हमने 1 यूज़ करे हैं अपने साइड से, और डिनोमिनेटर का हम लेंगे LCM। न्यूमरेटर का कुछ नहीं करना है, हम डिनोमिनेटर में LCM लेंगे। तो 1 और साइन थीटा का LCM साइन थीटा आएगा, ये आया साइन थीटा। अब क्रॉस कर दो आप, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ये बन गया, देखिए साइन थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस से कॉस मिलेगा,
प्लस इधर का एलसीएम आएगा 1 और कॉस थीटा का कॉस थीटा, और फिर क्रॉस करो 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा, एंड 1 इंटू साइन थीटा, यहाँ पर आ गया साइन थीटा। अब ये जो पोर्शन है आपके पास, इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल इतने का, तो ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस इस बार मैंने प्रॉपर लिखी हूँ, इंटू लगाकर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो साइन ऊपर जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस ये कॉस अपॉन साइन है, इंटू इसका रेसिप्रोकल करने पे कॉस ऊपर और कॉस माइनस साइन नीचे। अब इस बार कट कुछ भी नहीं हो रहा, आप देखो चेक करिए आप, प्लस के राइट साइड एंड प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो साइन और साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, हमको डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना है। यहाँ भी कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज है। अब अगर हम डिनोमिनेटर को चेक करें तो यहाँ कॉस थीटा साइन माइनस कॉस है, और यहाँ साइन थीटा बाहर और कॉस माइनस साइन है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने पर जो पॉजिटिव टर्म रहता है वो नेगेटिव, और नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव बन जाता है, मतलब उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके सामने अभी माइनस है, और ये कॉस जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे, पॉजिटिव टर्म को सामने और नेगेटिव टर्म को पीछे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ हम इसको बना देंगे, हमें एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए मैंने माइनस कॉमन निकाली हूँ, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। साइन के सामने आपको माइनस का साइन शो हो रहा होगा, तो ये प्लस और माइनस मिलके नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने यहाँ माइनस कर दिए। अब हम लेंगे एलसीएम। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस एक कॉमन है, बाकी इसके डिनोमिनेटर में कॉस है और इसके डिनोमिनेटर में साइन है। तो एलसीएम में साइन थीटा भी आएगा, कॉस थीटा भी आएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक बार आएगा क्योंकि ये कॉमन है इसलिए सिंगल टाइम, और बाकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो भी आ गए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम ये देखते हैं, अब क्रॉस नहीं कर सकते तो हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो साइन एलसीएम जो हमारा आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन माइनस कॉस, तो कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस से कॉस कट हुआ, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट हुआ, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा, जो न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर साइन से साइन कट होगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट होगा। अब आपके पास सिर्फ कॉस बचा, जो कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कॉस क्यूब थीटा बनेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ए फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक आइडेंटिटी आपको और पता होगी, लेकिन हमको इसमें यही आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा क्योंकि इस कंडीशन में जब यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी से की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो उससे डिनोमिनेटर का कुछ कट होगा, तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन वाली ये आइडेंटिटी है, सो इसी का ही यूज होता है, दूसरी आइडेंटिटी यूज यहाँ पर नहीं हो सकती इसकी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, फिर है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज है, तो डिनोमिनेटर में जो साइन माइनस कॉस है, न्यूमरेटर में जो साइन माइनस कॉस बना है उससे हमने इसको कट करे। अब न्यूमरेटर में आप साइन स्क्वायर दिख रहा है और लास्ट में आपको कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो इनको हम साथ में लिखेंगे, साइन प्लस कॉस प्लस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस ये वाला है। तो इसको हम बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। डिनोमिनेटर में सिर्फ अब आपके पास साइन इंटू कॉस बचा है तो हम उसको लिखेंगे। अब हम इसको करेंगे सेपरेट, सेपरेट मीन्स बीच में प्लस का साइन है
तो इस 1 के अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ये देखिए, अब ये वाला पूरा कट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हमने लिखे 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस, प्लस यहाँ तो पूरा कट हुआ तो यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा। तो हमने आइडेंटिटी पहले शो करें, व्हेन 1 अपॉन कॉस इज इक्वल सेक थीटा। तो इस 1 अपॉन साइन पे के प्लेस पर आएगा कॉसेक थीटा और यहाँ पर आएगा सेक थीटा एंड प्लस 1। तो ये बन गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। इसको हमने प्लेस चेंज करें, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा LHS है और हमारे RHS में लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्लस में टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, उनके प्लेस चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस का साइन है इसलिए हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इंटू में भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसे रहा था लेकिन डिफरेंट उससे सॉल्व हुआ है, तो इसको आप याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 5th का 4th है। तो 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमको यहाँ शो हो रहा है कि LHS और RHS इक्वली दिख रहे हैं, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा पोर्शन नहीं है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अभी मैं आपको इसको बता रही हूँ कि हम LHS लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद बताते हैं क्या होगा। तो हमने लिए LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब इसको आपको RHS जैसा बनाना है, मतलब साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम कॉस के स्क्वायर तो है नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट कर सके, तो सेक थीटा है और यहाँ पर भी सेक थीटा है। तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने बताया कि सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम सेक ए के प्लेस पर दोनों जगह पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ सेक की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए। तो ये आया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ पर है 1 अपॉन कॉस ए। अब हम लेंगे न्यूमरेटर का LCM। यहाँ के डिनोमिनेटर में 1 और कॉस ए शो हो रहा है, तो LCM आएगा कॉस ए और क्रॉस करने पर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से यहाँ प्लस 1 आया है और ये है 1 अपॉन कॉस ए। अब हम करेंगे 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये भी आपका रेशनल उसमें है, एक्सप्रेशन में, और ये भी, तो इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन कॉस ए का कॉस ए अपॉन 1 हो गया और ये तो न्यूमरेटर का हमेशा एज इट इज रहता है, इसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं करते, न्यूमरेटर एज इट इज। हम करते हैं डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करने से कॉस कट हुआ। अब यहाँ पर बना है कॉस ए प्लस 1, ये है कॉस ए प्लस 1। हम चाहते तो इसको ऐसा ही छोड़ भी सकते थे, लेकिन हमने क्या करें कि 1 माइनस कॉस ए को न्यूमरेटर में और 1 माइनस कॉस ए को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, जस्ट अपोजिट लेके। 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 था, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस, इसको हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में टर्म्स, अब भी जब इसके पहले बताइए मैंने क्वेश्चन में कि प्लस वाले में आप टर्म्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए है और ये 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। याद होगा अभी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, अगर एक ब्रैकेट में आपको a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपके पास a माइनस बी आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी कंडीशन से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में हमने इसको चेंज करे, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज है 1 माइनस कॉस ए, देखिए 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर ए पुट करे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमारा LHS बना। हमने लेके ऐसे चले थे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए,
और वो चेंज हो गया LHS आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही आपका RHS है। LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। अगर हम RHS लेकर चलते तो क्या होता, हम RHS लेके चल रहे हैं। RHS ये है साइन स्क्वायर ए। मान लीजिए हमने LHS लेके सॉल्व करे ऐसा, तो उसको RHS जैसा बनाए, लेकिन हम RHS लेके चलते तो क्या होता, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अभी हमको पता चली थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होती है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन के प्लेस पे, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब इसका क्या हो सकता है, आप किसी के भी माइंड में आता है बच्चों के कि ये कॉस से हम कॉस कट करेंगे, तो बेटा बीच में माइनस का साइन होने पर ये टर्म्स को हम ऐसे कट नहीं कर सकते। इनटू में कट हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लस और माइनस के साइन में नहीं कट होगा। हम इसको फैक्टर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तभी ये कट होगा। तो हम यहाँ 1 पे लगाएंगे 2 की पावर। अब इसको हम ऐसा देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये चेंज हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस है, और एक ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस है, होल अपॉन 1 माइनस कॉस है, और 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट हुआ। अब अभी भी आप कहेंगे क्या रहे, इसका जो RHS है 1 प्लस कॉस है, वो तो LHS जैसा नहीं दिख रहा है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक है। ये कहाँ कॉस और वो कहाँ सेक, तो हमको पता है कि हम कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। कॉस की वैल्यू हमने सेक में पुट कर दी। अब इसके अपॉन में 1 लगाइए और एलसीएम लीजिए। एलसीएम में आएगा सेक ए, क्रॉस कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय सेक, यहाँ पर आ गया सेक ए, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से यहाँ बना +1। LHS में 1 प्लस सेक ए लिखा और हमारे पास सेक ए प्लस 1 आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वही बात कि प्लस में हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, ये जो हम RHS लेकर चले थे, आप चेक करेंगे कि ये LHS से मैच करता है कि नहीं। LHS में लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से भी अगर मैंने आपको LHS लेके दिखाई और कोई आपको RHS बता रहे तो रॉन्ग है, नहीं होता है। और भी कई सारी मेथड है, कोई दूसरे तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस से आता है। तो हमने आपको दोनों तरीके से बता दी कि LHS लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं, और RHS लेकर अगर हम करना चाहें तो उसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन को आप एग्जाम में सिर्फ एक ही साइड से सॉल्व करें, मतलब LHS लेकर ऐसा नहीं कह रहे हमने LHS भी सॉल्व करके दिखा दिया और RHS लेके चलते, नहीं, कोई हमको एक ही वे चूज करना रहता है। जो आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मैथ्स, आप देख रहे हैं 41 का स्क्वायर लिखा 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 184। ये तो क्या है, ये तो अपन देखते ही रहते हैं, लेकिन ये बना किस टाइप से, इसमें एक पैटर्न है। तो मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि ये बना है 4 का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस उसमें हम 0 करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 16, और बाजू में जो 81 लिखा है वो 9 के स्क्वायर से मिला 81, और दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम प्लस करेंगे तब ये बनेगा 1681। ठीक, अब देखते हैं 42 1764, ये देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, एंड देन इसके राइट साइड के पेयर को देखिए 81 स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर ऑफ 8 स्क्वायर ऑफ 7 स्क्वायर ऑफ 6 स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 1 एंड 0। तो इस टाइप से आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पर 17 बन गया। आप चाहें तो 16 17 18 19 20 से लेकर 25 तक लिख लें, और बाकी 9 के स्क्वायर से जो
डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पर है 8 का स्क्वायर, तो ये बन गया 64, सो ये बनना नंबर 1764। इस टाइप से आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे पास एक पैटर्न तैयार हुआ। पता चला आपको एक नया पैटर्न। इस टाइप से आपके लिए मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू।